नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम 8वीं परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदनों को लॉक करने की पूरी प्रोसेस जानेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें और इस वीडियो को देखकर आप आसानी से अपने फॉर्म लॉक कर सकते हैं। आज 31 जनवरी को फॉर्म लॉक करने की लास्ट डेट है। अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है डेट बढ़ने का। इस तरह से आपको इस डेट में ही ये फॉर्म लॉक करने होंगे जो फॉर्म आपने भर लिए हैं। अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो डेट निकल जाने के बाद में आप लॉक नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज 31 जनवरी को आपको ये साला दर्पण पर फॉर्म लॉक करने हैं। पूरी प्रोसेस मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हमें साला दर्पण लॉगिन कर लेना है, जहां से हमने फॉर्म भरे हैं वहां पर हमें आना है और उसके बाद में हमें लॉक करना है। इस तरह से पूरी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लास्ट डेट आज है और आज के हिसाब से हमें ये फॉर्म लॉक कर देने हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं हमारे विद्यालय का साला दर्पण लॉगिन। स्कूल लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में हम 5वीं और 8वीं परीक्षा पर क्लिक करेंगे। जो टैब हमें दिखाई देगी 5वीं और 8वीं परीक्षा, 5वीं और 8वीं परीक्षा टैब पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे हमें पहला ऑप्शन दिखाई देगा फॉर्म भरने का। यहाँ पर आप देख लीजिए 5th एंड 8th बोर्ड है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा आवेदन की पहली जो लिस्ट ऑप्शन है वो है। इस पर हम देख लेते हैं। हमने सभी स्टूडेंटों का जो आवेदन है वो कर लिया है। सभी स्टूडेंट के पास में अप्लाई के नीचे व्यू बटन आ रहा है। अगर आपसे कोई करेक्शन करना है तो आप उस स्टूडेंट के सामने अप्लाई पर दोबारा जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है उस पर हम जाएंगे आवेदन की स्थिति, और यहाँ पर हमें दिखाई देगा प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा 8 आवेदन की स्थिति। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमें यहाँ सत्र सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, सेक्शन दिखाई देगा, क्लास दिखाई देगा। फिर गो बटन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे विद्यालय का नाम दिखाई देगा। पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म दिखाई देंगे, आवेदन प्रारंभ किए और आवेदन पूर्ण किए, आवेदन लॉक की स्थिति दिखाई देगी। उसके बाद में सारे विद्यार्थियों की सूची हमें दिखाई देगी। हम व्यू बटन पर क्लिक करके एक एक स्टूडेंट की सूची देख सकते हैं, यानी कि फॉर्म देख सकते हैं। और हम चाहें तो नीचे नीचे व्यू ऑल जो लेफ्ट हैंड साइड पर दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो सभी फॉर्म हमें एक साथ यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। हम एक साथ इन सारे फॉर्मों को प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये ऑप्शन दिखाई दे जाएगा व्यू ऑल। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी स्टूडेंट के फॉर्म हमें यहाँ दिखाई देंगे। जिस क्रम में हमने फॉर्म भरे हैं उस क्रम में हमें यहाँ पर फॉर्म प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। हम चाहें तो एक एक फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं और हम चाहें तो एक साथ सभी फॉर्मों को प्रिंट कर सकते हैं। मैंने इसको क्लोज कर दिया है। यहाँ पर देख लीजिए सारे स्टूडेंटों की सूची है। ऊपर नोट लॉक लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने अभी तक लॉक नहीं किया है। तो आवेदन की स्थिति में सेकंड ऑप्शन हमें मिलेगा सूची का मिलान करें और प्रिंट करें। जो हमारे स्टूडेंट हैं उनकी सूची का मिलान या प्रिंट करने का ऑप्शन है, इस पर भी हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो सारे स्टूडेंट हैं उनकी सूची प्रिंट करने का ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। हमारे पोर्टल पर 44 स्टूडेंट है, आवेदन हमने 44 के कर दिए हैं, कंप्लीट हैं हमारे आवेदन। तो यहाँ पर हमारी ये लिस्ट खुल जाएगी और इस लिस्ट में हमारे सारे स्टूडेंट हमें दिखाई दे जाएंगे। कैटेगरी है, नाम है, फादर नाम है, एसआर नाम है और मेल फीमेल है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई देंगी। इस जो ऑप्शन है इसके माध्यम से आप इस सूची को प्रिंट करके रखेंगे और आगे जब ये फॉर्म जमा कराने होंगे तब हमें ये सूची काम आएगी। इसलिए हम इसको साला दर्पण से प्रिंट कर लेंगे और हम चाहें तो बाद में भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब जो थर्ड ऑप्शन हमें दिखाई देगा कक्षा सेक्शन बार समेकित विद्यार्थियों का आवेदन सूची लॉक करें। जैसे हम लॉक करें पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे सामने निर्देश होंगे, कृपया ध्यान दें, हमें ये ध्यान से पढ़ना है। और पढ़ने के बाद में समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करें ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। तो ये यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से रेड लिखा हुआ हमें निर्देश दिखाई दे रहा है। सूची में सभी विद्यार्थियों को अप्लाई करके हमने देख लिया है, सभी स्टूडेंटों के अप्लाई कर दिया है, फॉर्म में फ़ोटो और सिग्नेचर हमने अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद हम कंफर्म हो जाएं तभी हमें ये लॉक करना है। और लॉक करने की अंतिम तिथि आज 31 जनवरी है। हमें ये 31 जनवरी को ही लॉक करना है। अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। आप एक बार अच्छे से मिलान कर लें। सभी स्टूडेंटों के सामने यस यस 4 जगह लिखा हुआ होना चाहिए। फिर आप
नीचे लॉक बटन पर जाएंगे और यहाँ पर समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करें पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे आवेदन फॉर्म लॉक हो जाएंगे। तो जैसे ही हमारा लॉक हो जाएगा एक सूची हमारे सामने आएगी, उस सूची को हम प्रिंट कर लेंगे या फिर हम बाद में भी इस सूची को प्रिंट कर सकते हैं। हमारी सूची लॉक करने की डेट यहाँ पर आ गई है 31 जनवरी 11:52 पर हमने ये लॉक कर दिया है। और यहाँ पर हमारे सारे स्टूडेंटों की डिटेल हमें दिखाई दे जाएगी, विद्यालय का नाम, वार्ड, उसके बाद में सारे स्टूडेंटों की डिटेल है। नीचे हमें ST SC OBC स्टूडेंटों की संख्या भी दिखाई दे जाएगी। टोटल जो संख्या हमारे आवेदन किए हैं वो यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। इस तरह से हमने सभी स्टूडेंटों के आवेदन कर लिए हैं। इनको यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं। हम चाहे तो इस सूची को सेव भी कर सकते हैं और हम इस सूची को अपने पास सुरक्षित रखें, आगे भी ये हमारे काम आने वाली है। जब हम इन फॉर्मों को जमा कराएंगे तो हमें ये सूची भी साथ में फॉर्मों के साथ जमा करानी होगी। इस तरह से हमारा ये आवेदन कंप्लीट हो चुका है। पहले 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे थे, उन 3 ऑप्शनों में से लॉक का ऑप्शन यहाँ पर हट गया है। अब हम बैक करके एक बार वापस से देख लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर सूची में शो नहीं हो रहा है लॉक की डेट और टाइम। तो हम यहाँ पर बैक करेंगे और आवेदन की स्थिति पर क्लिक करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, गो बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे हमारे लॉक्ड ऑन टाइम दिखाई दे रहा है। 31 जनवरी 2022 को 11:52 पर हमने लॉक कर दिया है। इसी तरह से हम ये सूची में सबसे नीचे की तरफ जाएंगे, वहाँ भी हमें डेट दिखाई देगी। यहाँ पर आवेदन की स्थिति हमारे सामने दिखाई दे रही है। 44 पोर्टल पर उपलब्ध है, आवेदन इतने के किए, पूर्ण इतने के, लॉक भी इतने के हो गए। इस तरह से हमें ये मिलान कर लेना है, कोई भी मिसमैच यहाँ पर नहीं होना चाहिए। हमारा ये कार्य कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से हमने शाला दर्पण पर आवेदन जो थे लॉक कर दिए हैं। आप भी अपने विद्यालय के ऑनलाइन आवेदन लॉक कर दें, क्योंकि लास्ट डेट आज है और आज के बाद में अगर नहीं किए तो लॉक नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, फॉर्म को लॉक करें और अपना काम कंप्लीट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।